इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें उनके जीवन में दैवीय सहायता मिलती है। किसी को ज़्यादा तो किसी को कम, और कुछ तो ऐसे हैं जिनके माध्यम से ऊपरी या दैवीय शक्ति अच्छा काम करवाती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आम व्यक्ति को कैसे पता चले कि उसकी सहायता दैवीय शक्तियाँ कर रही हैं या उसकी पूजा पाठ और प्रार्थना का कुछ असर हो रहा है। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल दी आकाश केवी में। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा और कुछ ऐसे संकेत बताऊंगा, यदि आपको वो संकेत मिल रहे हैं तो आप विश्वास कर सकते हैं कि दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं, आप पर भगवान की कृपा दृष्टि है। तो चलिए इस वीडियो का आरंभ करते हैं। सबसे पहली बात होती है अच्छा चरित्र। शास्त्र कहते हैं कि दैवीय शक्तियाँ सिर्फ उसकी ही मदद करती हैं जो दूसरों के दुख को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करता है और जो पुण्य के काम में लगा रहता है। यदि आप समझते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, तो निश्चित ही दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं। आपको बस थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अच्छे मार्ग पर हैं और आपको ऊपरी शक्तियाँ देख रही हैं। दूसरी बात, ब्रह्म मुहूर्त। विद्वान लोग कहते हैं कि यदि आपकी आंखें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात रात्रि 3 से 5 के बीच अचानक ही खुल जाती हैं, तो आप समझ जाएं कि दैवीय शक्तियाँ आपके साथ हैं, क्योंकि यही वह समय होता है जबकि देवता लोग जागृत रहते हैं और पृथ्वी पर भ्रमण हेतु निकलते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इस समय के बीच उठते रहते हैं, तो समझ जाएं कि दैवीय शक्तियां आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहती हैं, या कि वे आपको एक अच्छी आत्मा समझकर ये संकेत दे रही हैं कि अब उठ जाओ, ये जीवन सोने के लिए नहीं है, आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। यह भी कहा जाता है कि सत्व गुण प्रधान लोग इस काल में स्वतः ही उठ जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य भी कहा गया है। यह अमृत वेला होती है। कहते हैं कि इस काल में दुनिया के मात्र 13% लोगों की ही स्वतः नींद खुलती है। तीसरी बात, सपने में देव दर्शन। यदि आपको बारंबार मंदिर या किसी देव स्थान के दर्शन सपने में होते हैं, सपने में आप आसमान में ही उड़ते रहते हैं, या सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप करते हैं, तो समझ जाइए कि आप पर दैवीय शक्तियों की मेहरबानी है। चौथी चीज़, पूर्वाभास। यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है, या थोड़ी सी भी स्मृति आ जाती है, या फिर आपको पूर्वाभास हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आपके पर साथ हैं और दैवीय शक्तियों की आप पर कृपा दृष्टि बनी है। पांचवी चीज़, पारिवारिक प्रेम। आपकी पत्नी, बेटा, बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं और वे सभी आपसे प्यार करते हैं एवं आप भी उनसे प्यार कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आपसे प्रसन्न हैं। छठा, भाग्य से भी तेज। जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की आपको बाधा उत्पन्न नहीं होती है और आप सभी कुछ बहुत आसानी से पा लेते हैं, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियों की दृष्टि आप पर है और वे आपकी सहायता कर रही हैं। सातवां, सुगंधित वातावरण का एहसास। यदि कभी कभी आपको ये महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है, या आपको बिना किसी कारण ही अपने आसपास सुगंध का एहसास हो, तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियाँ आपके आसपास रहकर आपकी सहायता कर रही हैं। आठवां, सुहानी हवा।
आप पूजा कर रहे हैं और यदि आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका या प्रकाश पुंज आ गया और शरीर में सिहरन दौड़ने लगे, ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं, तो समझिए कि देवी या देवता आप पर प्रसन्न हैं। 9वां, ठंडी हवा का घेरा। भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको ये एहसास हो कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा एक पुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि अलौकिक या दैवीय शक्ति ने आपको घेर रखा है। ऐसा अक्सर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के साथ होता है। 10वीं, रोशनी का पुंज। अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, या आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य करें कि यहाँ आसपास तो कोई संगीत बज ही नहीं रहा, फिर भी वह कानों में सीटी बजने की तरह सुनाई दे, तो आप समझ जाइए कि आप दैवीय शक्ति के सानिध्य में हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इष्ट देव का मंत्र का जाप करते रहते हैं। 11वीं और अंतिम, किसी की आवाज़ सुनाई देना। आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज़ दी और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज़ तो स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और उन्हें धन्यवाद दें। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो देखकर ये जानने में सहायता हुई होगी कि ऐसे कौन से संकेत हैं, ऐसे कौन से गुण हैं जिससे हमें पता चल जाए कि दैवीय शक्तियों की कृपा दृष्टि हम पर बनी हुई है और वे हमारी सहायता कर रही हैं। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल दी आकाश केवी को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दें, ताकि आप हमारी भविष्य में आने वाली सभी वीडियोस देख सकें, और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने सगे संबंधी, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।